करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आई हो, प्रतिदिन आप ऐसे ही एक नया प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितनी भी प्रैक्टिस सेट डालूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। और साथ में अगर आपके किसी रिलेटिव ने भी वर्ग 3 की परीक्षा का फॉर्म भर रखा है, चयन परीक्षा का, तो उनके साथ भी आप इनको शेयर कर दें। चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं हिंदी के 15 क्वेश्चन। जैसा कि हमारा सिलेबस है उसी अनुसार से मैंने सभी सब्जेक्ट के उतने क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? तो वह संतान शब्द है जो वह पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में हुआ है अपादान कारक का प्रयोग। ऑप्शन ऑप्शन सी, अपादान कारक का प्रयोग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, मैं टहलना क्या है? तो इसमें जो टहलना है वह है क्रियात्मक संज्ञा। ऑप्शन ए, क्रियात्मक संज्ञा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? तो यहाँ बाहर भीतर जो जो विकल्प है वह कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भाव है? तो इसमें जो भंवरा है वह तद्भाव शब्द है। ऑप्शन डी, भंवरा तद्भाव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो पारलौकिक जो शब्द है वह ऐहिक शब्द का विलोम है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यों का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो यह है मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी, यह है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में आवश्यकता अनुसार संधि अथवा संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। तो यह है उद प्लस हत, यह उद्धत का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी, उद प्लस हत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, आवट, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो यह है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन सी, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 से 14 के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। कुछ कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, पाहन ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, वहां युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा किया किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह है कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है? तो कवि ने पाहन को मार्ग अवरुद्ध करने के संबंध में प्रयुक्त किया है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए? तो कवि के अनुसार कायर नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर में थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले किताबों से एक-एक क्वेश्चन को छाँटना, उसके बाद कंप्यूटर में टाइप करना, तो इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको जितना भी कंटेंट मिले, वह ऐसा मिले जो आपकी परीक्षा में उपयोगी हो। तो थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका जो ऑप्शन ऑप्शन है बी सही है, कायर। क्वेश्चन नंबर 12, किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए? तो दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए, दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, यह भाव किस पंक्ति में आया है? तो यह जो भाव आया है वह आया है ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ले देकर जीना क्या जीना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, मानवता मानवता ने तुझको सींचा पंक्ति का आशय है। तो यहाँ
मानवता ने तुझको सींचा पंक्ति का आशय है मानवीय गुणों का पोषण। ऑप्शन ए मानवीय गुणों का पोषण। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देदीप्यमान। ऑप्शन डी देदीप्यमान। अब यहाँ से हमारे जैसा कि 15 क्वेश्चन हिंदी विषय के, जैसा कि हमने ऊपर 2025 के वर्ग 3 के नए सिलेबस में देखा था कि 15 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, तो 15 क्वेश्चन हिंदी के हमने कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ से हमारे विज्ञान के 30 क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला और विज्ञान का क्वेश्चन नंबर पहला और प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन फिनरोगामिया गामिया से संबंधित है? तो वह है आवृत बीजी। ऑप्शन सी आवृत बीजी। ऑप्शन सी आवृत बीजी फिनरोगामिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस उत्पादित होती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो यहाँ सापेक्षिक सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन सी सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। एक गोली 0.2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में वह होगी 1620 किलोमीटर। ऑप्शन डी 1620 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण। तो बल और विस्थापन के जो बीच कोण होगा वह होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जबकि जी का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वह होगा 0 जूल। ऑप्शन ए 0 जूल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22। बृहस्पति बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 2.5 गुना है। पृथ्वी पर 250 किलोग्राम वाले वजन वाले एक उपग्रह का बृहस्पति ग्रह पर भार न्यूटन में कितना होगा जबकि पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो बृहस्पति पर यह होगा 6250। ऑप्शन बी 6250। क्वेश्चन नंबर 23। डॉट 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 द्वारा दाव प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। तो वह बनती है कोरियोलिस बल। ऑप्शन सी कोरियोलिस बल। ऑप्शन सी कोरियोलिस बल। क्वेश्चन नंबर 24। माइनस माइनस 150 डिग्री सेल्सियस बराबर डॉट 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 फ़ारेनहाइट में होगा। तो माइनस 150 डिग्री सेल्सियस जो कि फ़ारेनहाइट में होगा माइनस 238 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ऑप्शन ए माइनस 238 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 25। बल्ब के फिलामेंट को डॉट 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 प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो वह बनाया जाता है उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? तो यह होता है आई बराबर भी बटे आर। ऑप्शन बी आई बराबर भी बटे आर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27। टेनिया डॉट 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 फाइलम का एक उदाहरण है। तो टेनिया प्लेंटी हेलमेंथ हेलमेंथस फाइलम का एक उदाहरण है, या इसे ही प्लेंटी हेलमेंथीज भी कहते हैं। तो टेनिया प्लेंटी हेलमेंथीज फाइलम का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28। गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है। तो गाजर और आम विटामिन ए का विपुल स्रोत है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29। रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो रतौंधी की बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। ऑप्शन डी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 30।
निम्नलिखित में से कौन जीवाणु रोग का उदाहरण है? तो इसमें जो इबोला है वह जीवाणु रोग का उदाहरण है। ऑप्शन बी, इबोला जीवाणु रोग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर का वह भाग जिसकी ध्वनि उत्पन्न करने में कोई भूमिका नहीं है डॉट 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 है, तो वह है अमाशय। ऑप्शन डी, अमाशय। ध्वनि यानी कि मानव शरीर में आवाज उत्पन्न करने में अमाशय का कोई काम नहीं है। बाकी वाक तंतु का है, श्वास नली का भी है और कंठ का भी योगदान है, जबकि भूमिका है, जबकि अमाशय यानी पेट की कोई भूमिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, जनन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो पहला, आलैंगिक जनन मुकुलन से होता है, लैंगिक जनन खंडन से होता है। तो इसका जो सही है केवल एक है, यानी कि आलैंगिक जनन मुकुलन से होता है, जबकि लैंगिक जनन खंडन से नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है वह है पावो क्रेस्टेटस। ऑप्शन सी, पावो क्रेस्टेटस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध दर्द निवारक गोली एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वह है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ऑप्शन सी, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? तो वह जलती है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल के उदाहरण हैं? तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो वह इसलिए विक्षेपित हो जाती है क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है। ऑप्शन बी, क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में किसका गलनांक अल्पतम होता है, यानी कि किसका गलनांक कम होता है? तो वह होता है टिन का। ऑप्शन सी, यानी कि टिन का गलनांक अल्पतम होता है। क्वेश्चन नंबर 39, किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तन होता है? तो वह होता है 373 केल्विन पर। ऑप्शन सी, 373 केल्विन पर। ये दिया गया है केल्विन पर, और अगर डिग्री में दिया गया हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और केल्विन में है वह है 373 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 40, एथेनोइक अम्ल को को के रूप में भी जाना जाता है। तो एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, घड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी सेल का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें लेड एसिड सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी, लेड एसिड सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को। ऑप्शन सी, कैल्शियम नाइट्रेट को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, किसी कार्बन यौगिक को जलाए जाने पर एक साफ लौ उत्पन्न होती है, यह इंगित करता है कि यह डॉट 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 है। तो यह है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। ऑप्शन बी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है? तो खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है वह है एसीटे एसीटेल्डिहाइड। ऑप्शन डी, एसीटेल्डिहाइड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था अल्फ्रेड नोबल ने। ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबल ने। यहाँ यहाँ हमारे जो विज्ञान थी उसके भी 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान के आएंगे, उसके 20 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सामाजिक विज्ञान का पहला और प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 46, गलत युग्म की पहचान कीजिए।
तो यहाँ पर जो गलत में युग्म है वह है मंजरी वर्षण। मंजरी वर्षण आंध्र प्रदेश, यह गलत युग्म है क्योंकि मंजरी वर्षण कर्नाटक में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। बाकी उत्तर पश्चिम हवा पश्चिम बंगाल में, ये सही है। आम्र बौछार केरल में, ये भी सही है। और बारडोई शिला असम में, यह भी सही है। जबकि मंजरी वर्षण कर्नाटक में है, ना कि आंध्र प्रदेश में यह होता है। क्वेश्चन नंबर 47वां, विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? एक संकेत है, तो वह है ऑप्शन डी। जीडीपी में कैसी कैसी का योगदान घटता है? ऑप्शन डी, जीडीपी जीडीपी में कैसी का योगदान घटता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो वह है म्यांमार। ऑप्शन ए, म्यांमार। म्यांमार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थोड़ी यहाँ क्वेश्चन नंबर टाइप हो गई। ये है क्वेश्चन नंबर 49, कौन से काल को आतंक का युग कहा जाता है? तो 1793 से 1974 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। ऑप्शन बी, 1793 से 1974। क्वेश्चन नंबर 50, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1898 में। ऑप्शन डी, 1898 में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, जर्मनी में नवंबर के अपराधी की व्यंग्यपूर्ण उपमा किसे दी गई है? तो यह दी गई है इन्हें सभी को। ऑप्शन डी, इन सभी को, यानी कि समाजवादियों को भी, कैथोलिकों को भी और डेमोक्रेट्स को भी अपराधी की व्यंग्यपूर्ण उपमा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो वह है जापानी। ऑप्शन सी, जापानी। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्र राज्य की अवधारणा निम्न कारकों में से किसके किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल थी? तो वह थी पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन व वाणिज्यिक क्रांति। ऑप्शन सी, वाणिज्यिक क्रांति। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो वह है हिंद महासागर का। ऑप्शन सी, हिंद महासागर का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, सुएज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो वह जोड़ती है भूमध्य सागर तथा लाल सागर को। ऑप्शन बी, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? तो इन्हें चुना जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर जैसा कि 56 हमारा यहाँ पर छूट गया था, तो इसे भी हम कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? नहीं है, तो यह जो विशेषता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि यह विशेषता नहीं है। कर्तव्य प्रकृति में गैर न्याय संगत होते हैं। ऑप्शन सी, कर्तव्य प्रकृति में गैर न्याय संगत होते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसा कि 57 हमने पहले ही कवर कर चुके थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वह करता है वित्त मंत्री। ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से इसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो वह होते हैं विधानसभा के प्रति जिम्मेदार। ऑप्शन बी, विधानसभा के प्रति जिम्मेदार। क्वेश्चन नंबर 60, मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो
यह पूरी तरह से ब्याज लोचदार होती है। ब्याज लोचदार होती है। यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। यह पूरी तरह से ब्याज लोचहीन होती है। यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचहीन होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है केवल 2, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि केवल 2 सही है। ऑप्शन ए, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है, यह सही है। पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 61। वत्स महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वह थी कौशाम्बी, ऑप्शन सी। कौशाम्बी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62। कुषाण वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी, अनेक कुषाण शासकों ने देवपुत्र या ईश्वर पुत्र की उपाधि भी धारण की, यह गलत है। ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 63। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है सबसे पहले 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था, और सबसे बाद में किया था रजिया सुल्तान ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसने सुद्दी आंदोलन शुरू किया, जिन्होंने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? वह थे दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी। दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 1 और 3 कथन सही हैं। ऑप्शन ए, 1 और 3, यानी कि भारत में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, यह सही है। और सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री तमिलनाडु में स्थित है, यह भी सही है। जबकि यह जो दूसरा है वह गलत है। मेदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1 और 3। तो यहाँ पर हमने, जैसा कि हमारे क्वेश्चन 65 कंप्लीट हो चुके हैं 15 क्वेश्चन हिंदी के, 30 क्वेश्चन विज्ञान के, 45 और 20 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के। इस प्रकार हमारे 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से हमारे अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर अंग्रेजी का पहला और प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, फ्रीडम। ऑप्शन डी, फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 67। This select the most appropriate option to fill in the blanks of the 5 persons will appear in the quote। तो इसका जो राइट आंसर है वह है एनी, यानी कि जो खाली स्थान है वहां आएगा यानी of the 5 persons will appear in the quote। Question number 68। Given below are a fab sentence. Identify the part of speech of the underlined word. Choose the response A, B, C or D. Which is the most appropriate expression? Ravi won the match with a hug margin। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ट्रांसिटिव वर्ब। यह इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब। क्वेश्चन नंबर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 से 72 तक ये जो डायरेक्शन दिए गए हैं पहले उनको पढ़ते हैं। 9 से 72। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 69। द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इज ऑफ interest us it is a possible substitute for oil। तो वह है ग्लोबल, ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर है वह है ग्लोबल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70। when the victim narrated his version of the
इंसिडेंट दी ज्वेरी वाज तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ऑप्शन सी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 71 डॉट 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 यूरोपियन वाज सीन ईटिंग कड़ी चावल इन इन नेव दिल्ली। तो वह यहाँ आएगा ऑप्शन सी यानी कि ए। ये यूरोपियन वाज सीन ईटिंग कड़ी चावल इन दी नेव दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 72 everyone was greatly assured dot 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 रोशनी's awkward behavior during the wedding ceremony। तो यहाँ आएगा ऑप्शन बी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 73 select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word underlines words। A person who travels from place to place especially for work। तो वह है itinerant, ऑप्शन ए itinerant, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74 पहले इसके क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75 के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं उनके सिलेक्ट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि जो खाली स्थान दिए गए हैं उनमें हमें 4 ऑप्शन में से चुन के सही ऑप्शन भरना है। क्वेश्चन नंबर 74 सी इज eagerly waiting for the day when she dot 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 to her fiance। तो यहाँ आएगा गेट मैरिज, ऑप्शन सी गेट मैरिज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75 द स्कूल कंडक्टेड द एनुअल स्पोर्ट डे सक्सेस। तो वह है ऑप्शन सी फुली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 76 to 80 read the poem given below and answer the question that follow by selecting the most appropriate option। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि जो पोयम यानी कहानी दी गई है तो पहले हमें उसको पढ़ना है और उसमें उसके बाद पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक हमें इसी से इसके आंसर देने हैं। तो आप लोग चाहें तो इसे रोक कर पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं रोक कर पढ़ूंगा, सॉरी मैं पूरी पढ़ूंगा तो इसमें आप ही का टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पढ़ना है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा रोक कर इसे आप पढ़ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 सॉरी 76 डॉट 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 सर्वाइल इमेसरीज मीन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम्बल मैसेंजर्स, ऑप्शन बी हम्बल मैसेंजर्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77 मोर इक्यूट एंड सबटल वेज टू किल अ स्माइल और किस अस ही विल यूज द आर्ट टेल्स द रीडर दैट द स्पीकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा डिस्ट्रस्ट ह्यूमन नेचर, ऑप्शन डी डिस्ट्रस्ट ह्यूमन नेचर। क्वेश्चन नंबर 78 डॉट 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 द कैनिंग्स स्किल रेफर्स टू हिडन थ्रेट, ऑप्शन डी हिडन थ्रेट। क्वेश्चन नंबर 79 डॉट 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 मिंगल विथ फॉरगॉटन एसेस मीन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा डेड पर्सन, ऑप्शन ए डेड पर्सन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 और इंग्लिश का अंतिम क्वेश्चन हेयर हेयर सबटल मीन्स। तो यहाँ होगा सुगेस्टिव, ऑप्शन सी सुगेस्टिव। अब यहाँ हमारा जो अंतिम विषय मैथ यानी मैथ, तो इसके आएंगे 20 क्वेश्चन। तो मैथ का पहला क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट का 81वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 है एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का संख्यात्मक अनुपात कितना है। तो वह है 1:1, ऑप्शन सी 1:1। क्वेश्चन नंबर 82 एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात
अनुपात 1/3 ऑप्शन डी 1/3 यदि ए बराबर 30 डिग्री तो कॉस 2 ए प्लस कॉस 2 60 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस 2 कोष्टक 60 डिग्री माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी 3/2 ऑप्शन बी 3/2 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84 दो खंबे x मीटर की दूरी पर हैं, उनमें एक की ऊंचाई दूसरे की 2 गुनी है। तदनुसार यदि उनके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से एक पर्यवेक्षक उनके शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक पाता है, तो छोटे खंबे की ऊंचाई कितने मीटर है? तो वह है x/2 मीटर ऑप्शन ए x/2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 85 निम्न आकृति में tan a माइनस cot c का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर हम चित्र भी देख सकते हैं, ए 12 सेंटीमीटर और सी 13 सेंटीमीटर और बी को हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि 0 सेंटीमीटर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86 यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उनका अनुपात होगा, तो इनका अनुपात होगा वह होगा 7/50 ऑप्शन बी 7/50 ऑप्शन बी। यहाँ पर भी 2 बार ऑप्शन बी भी टाइप हो गया है, ये होगा ऑप्शन सी और जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7/50। यदि a, b बहुपद 2 × 2 प्लस के x प्लस 2 के शून्य है और a2 प्लस b2 प्लस 2ab बराबर 21/4 है, तो k बराबर, तो यहाँ पर जो k बराबर होगा वह होगा √21 ऑप्शन बी √21 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88 एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। तो उनकी जो चालों का अनुपात होगा वह होगा 28/25 ऑप्शन बी 28/25 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 प्रथम 10 संख्याओं की बारंबारता प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों के रूप में हो तो इनका समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इनका जो समानांतर माध्य होगा वह होगा 7.85 ऑप्शन ए 7.85। क्वेश्चन नंबर 90 2, 6, 18, 54, 162, 486, 14, 58, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो समांतर माध्य होगा वह होगा 820 है, ऑप्शन डी समांतर माध्य होगा वह होगा 820 है। क्वेश्चन नंबर 91 गणित की एक पहेली 3 विद्यार्थी ए बी तथा सी को हल करने के लिए दी गई है। इस समस्या को उनके द्वारा हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 60%, 70% तथा 80% हैं। इस समस्या के हल होने की प्रायिकता होगी, तो इस समस्या के जो हल होने की प्रायिकता होगी तो वह होगी 122/125 ऑप्शन ए 122/125। क्वेश्चन नंबर 92 नीचे दिए गए चित्र में ए बी 100 डिग्री तब त्रिभुज सी डी ई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सी डी ई का मान होगा वह होगा 125 डिग्री 125 डिग्री ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 93 नीचे दिए गए चित्रों में बी और सी का मान बताइए। तो यहाँ पर जो ए का मान 40 है और बी का मान 31 डिग्री है, तो हमें बी और सी का मान बताना है। तो बी और सी का मान होगा वह होगा 149 डिग्री ऑप्शन बी 149 डिग्री ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 94। यदि a+a+2 तथा a+4 अभाज्य संख्याएं हैं तो a के संभावित हलों की कुल संख्या होगी, तो वह होगी 1। ऑप्शन ए वह संख्या होगी 1। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95। n एक विषम संख्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन है वह 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी कथन 1 और 2 सही है, यानी कि n एक विषम संख्या है और n2 एक विषम संख्या है और में 1 और 2 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 96। 3 प्लस 1 3 प्लस 1 प्लस 1 बटे प्लस 1 बटे के बराबर है। तो सॉरी 3 प्लस 1 बटे √3 और 1 बटे प्लस 1 बटे 3 प्लस √3 और 1 बटे √3 माइनस 3 √3 माइनस 3 के बराबर है, तो वह है 3। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 97। 12 बटे 3 प्लस √5 प्लस √2 5 प्लस 2 √2 बराबर है, तो वह है 1 प्लस √5 प्लस √2 माइनस √10 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 98। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घनत्व प्राप्त हो जाए? तो वह है 5। ऑप्शन बी वह है 5। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 99। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया है। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? तो वह है 76। ऑप्शन ए वह है 76। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100 और वर्ग 3 चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का अंतिम प्रश्न। केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास ए बी है, पी क्यू जीवा है जो ए बी को नहीं काटती है। ए पी और बी क्यू को मिलाएं। यदि त्रिभुज यदि त्रिभुज बी ए पी और त्रिभुज ए बी क्यू, तो डी ए बी क्यू पी क्या होगा? तो वह होगा चक्रीय समलंब। ऑप्शन बी चक्रीय समलंब। इस प्रकार हमने वर्ग 3 की चयन परीक्षा 2025-26 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट किया। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।